अल्लामा नासिर मदनी ने अपने सगे चचाओं की जमीन पर कब्जा कर लिया। तुम्हें मार देंगे, दोनों भाइयों को मार देंगे, खानदान मार देंगे। नासिर मदनी धमकियां दे रहे कि खानदान मार दूंगा। जी जी। नासिर मदनी के पास सबूत के तौर पर सिर्फ एक चीज है, वो बिजली का बिल है। नासिर मदनी के पढ़ाई का खर्चा मदरसे का हम दोनों भाई देते थे। तो आपने कभी कहा नहीं कि नासिर मदनी मैंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपको अपना नाम दिया? सब कुछ कहा मैंने। क्या कहते हैं वापस जवाब क्या आता है? कहते क्या किया? हम कानूनी कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ अदारों में जाते हैं तो हम मदई होने के बावजूद जमीन पर बैठते हैं और नासिर मदनी को प्रोटोकॉल मिलता है। अल्लामा नासिर मदनी के नाम से वो मुआशरे में मशहूर हैं, लोगों में मशहूर हैं। तो ये अल्लामा हैं, आलम का कोर्स किया हुआ है इन्होंने कोई? डेली सोशल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूं इमरान अली खान। अल्लामा नासिर मदनी ने अपने सगे चचाओं की जमीन पर कब्जा कर लिया। 16 मरले जगह जो काना में मौजूद है, मोहम्मद नजीर और मोहम्मद मुनीर के नाम है। उस जगह का जो बिल है, मीटर है बिजली का, वो सिर्फ नासिर मदनी के वालिद गुलाम साबिर के नाम पर है। लेकिन नासिर मदनी ने उधर घर बना लिया इनके प्लॉट पर और कब्जा कर लिया। इनका कहना है कि नासिर मदनी को हमने पाल पोस कर बड़ा किया, तालीम दिलवाई, ये उसके उस्ताद भी हैं, चचा भी हैं, लेकिन वही आस्तीन का सांप निकला और हमारी जगह पर कब्जा कर लिया। इनका ये क्लेम है कि नासिर मदनी हमारी जगह पर कब्जा करके बैठा है। हम कानूनी कार्रवाई के लिए मुख्तलिफ अदारों में जाते हैं तो हम मदई होने के बावजूद जमीन पर बैठते हैं और नासिर मदनी को प्रोटोकॉल मिलता है, सेल्फियां ली जाती हैं। आईजी पंजाब को भी दरखास्त दी, एएसपी शेरबानो को भी दरखास्त दी, मुतलका थाने में एसएचओ को भी दरखास्त दी, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती। नासिर मदनी आते हैं तो उनको चाय पेश की जाती है, बिस्किट पेश किए जाते हैं, जबकि हम मुद्दई होने के बावजूद हमें जमीन पर बैठा दिया जाता है या खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि ये काम जो है हमारे बस से बाहर है। जायदाद के तमाम लीगल डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद हैं। नासिर मदनी के पास सबूत के तौर पर सिर्फ एक चीज है, वो बिजली का बिल है जो उनके वालिद गुलाम साबिर के नाम पर आता है, मीटर उनके नाम पर है। इनसे जानते हैं कि आखिर ये सारा मामला क्या है, क्या सारी तफसीलात हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि नासिर मदनी साहब, इनका ये क्लेम है और अगर आप मौक़िफ़ देना चाहेंगे तो हमारा अदारा डेली सोशल पाकिस्तान आपके लिए भी हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सारा मामला क्या है? भतीजे ने आपकी जगह पर कब्जा कर लिया। नासिर मदनी इतना बड़ा टिकटॉकर, इतना बड़ा आलिम, हाफिज कुरान जो वो क्लेम करते हैं। ये जनाब हमारे भाई का बेटा है, बड़े भाई का, ठीक है, जिसका नाम है गुलाम साबिर। ठीक है, वो फौत हो गया था और इनको हम खर्चा देते रहे, दोनों भाई। ठीक है। इनकी माँ मेरे पास आती रही है और वालदा हमारे से लेके जाती रही। यतीम हो गए थे? हाँ जी। इनकी वालदा को हम पैसे देते थे। ठीक है। इसका पढ़ाई का खर्चा, नासिर मदनी के पढ़ाई का खर्चा मदरसे का हम दोनों भाई देते थे। अच्छा। जब तक उसके बाद उसने को हमारे साथ बदतमीजी की, नासिर मदनी ने? नासिर मदनी ने। तो हम थोड़ा पीछे हो गए। वो तो कहते हैं बड़ों के साथ अदब के साथ पेश आना चाहिए। वो बड़ी बदतमीजी की थी उसने। अच्छा। फिर जगह का नाम लिया तो पहले तो कहते थे चाचू जी कोई बात नहीं, दे देंगे। तो जब अब हमने कहा कि भी हमारी जगह हमें वापस करो, 2 मकान भी बने हुए हैं, तो अच्छा दे देंगे। अब वो कहते हैं कि जाओ जो करना कर लो, हमने नहीं देनी। धमकियां देते हैं? हाँ जी, हमने देनी नहीं, जगह ये हमारी है। इनके बाप ने अपना हिस्सा बेच लिया था। अच्छा। ये सिर्फ हम दोनों भाइयों का हिस्सा है। 16 मरले जगह आप दोनों भाइयों की दोनों है? भाइयों के हिस्सा। ठीक है, वो आपके नाम है? आपके हमारे नाम है, पटवार खाने में। ठीक है, पटवार खाने में आपके नाम है और ये सारे सबूत भी आपके पास है? हाँ जी, मेरे सबूत भी मेरे पास है, इनके पास कुछ नहीं है। लेकिन ये जबरदस्ती बदमाशी लगा रहे हैं कि हम तुम्हें मार देंगे, दोनों भाइयों को मार देंगे, खानदान मार देंगे। नासिर मदनी धमकियां दे रहे कि खानदान मार दूंगा। जी जी, नासिर मदनी, ये 5 भाई हैं, हमें कौन रोक सकता है? हमें नहीं रोक सकता कोई भी। तो हमने नहीं देनी, जो करते हो करो। तो लिहाजा मेहरबानी की जाए हमारे ऊपर। अभी तक कहाँ पर दरखास्त लेकर गए, किस किस से मुतालबा किया? जी, पंजाब को दरखास्त दी, उधर से आई ये FC मॉडल टाउन के पास गाला मार्केट में, वहाँ हम गए।
वहाँ भी वो भी आए। वहाँ एसपी माइलटोन कहने लगा कि भी ये कोर्ट का मसला है, आप कोर्ट में जाए। आगे हम फिर दरखास्त चलेगी कहने एएसपी के पास। उधर हम 2 दिन जाते रहे। 2 दिन जाकर हमने कहा कि भी सारा कुछ उनको बताया। नासिर मदनी भी आ गया। दूसरे दिन उन्होंने एएसपी साहब ने कहा कि भी मेरे में ताकत नहीं है कि मैं गन पॉइंट पे इनसे कब्जा लेके दूंगा। आप आगे कमिश्नर के पास चले जाओ, उधर दो दरखास्त। उसने खुद ही मुझे बताया। तो अब उधर भी हम दे के आए हैं। उन्होंने हमें कोई बुलाया ही नहीं। उस दरखास्त का नाम ही नहीं है कि दी कि नहीं दी। तो अब कोर्ट में तो हम जा नहीं सकते, ना हमारे पास इतना वसीला है। मैं तो डायलिसिस का मरीज हूँ, हफ्ते में 3 दफा करवाता हूँ डायलिसिस। तो मेरे से तो नहीं ना जाया जाता। तो टांगे मेरी काम नहीं करती। तो आपने कभी कहा नहीं कि नासिर मदनी मैंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, आपको सब अपना कुछ नाम कहा, दिया? सब कुछ कहा है मैंने। क्या कहते हैं वापस जवाब क्या आता है? कहते क्या किया है? क्या कहते हैं? हमारे लिए क्या किया तुम? वो कहते हैं हमारे लिए क्या किया है? हमारा बाप भी इनको पैसे खिलाता रहे, हम भी खिलाते रहे। तो आखिर उन्होंने बाप को भी निकाल दिया घर से। इनका दादा के साथ क्या हुआ था, क्या मामला हुआ था? दादे को निकाल दिया था ना इन्होंने। नासिर मदनी वगैरह ने अपने दादा को भी निकाल दिया? निकाल दिया था। क्या उनके साथ कोई लड़ाई हुई थी, कोई नहीं, मामला ऐसा हुआ? की खातर इसी जगह की खातिर? इस जगह की खातर निकाल दिया। तो वो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया। अच्छा। मुझे फ़ोन किया कि मेरे किसी को कहा कि मेरे बेटे को बोले मुझे ले जाकर ये मुझे मार देंगे। अच्छा, उनको भी मारना चाहते हाँ थे? जी। फिर मैं उधर गया हूँ, मैं अपने वालिद को साथ लेके आया हूँ। मैं वहाँ से खुद बाइक पे गया हूँ, लेके आया हूँ। उसके बाद फिर मेरे वालिद ने आकर जाके गवर्नमेंट के खाते में जाके पटवारी के पास गए। वहाँ में हमारे नाम करवाई, जगह हमारे नाम करवाई है, हमारा हर एक चीज़ हमारे नाम है। तो उसके बाद फिर वालिद हमारे को जरा अटैक हो गया है। अटैक हुआ, हम कार्डियोलॉजी लेके गए, वहाँ पे उनकी डेथ हो गई। तो हम घर लेके आए हैं तो दफनाने लगे हैं। एक मैं कहा उन्होंने आकर कहा जी वालिद की वसीयत है कि वहाँ खाने में दफनाना है। हमने इनकी बात मान ली। हमारे वालिद की ये भी वसीयत भी यही थी कि हमें खाने में दफनाना। हम लेके गए हैं, वहाँ पे दफनाया है जाके। और ये नासिर मदनी है, ये छोटा सा बच्चा था जब मेरा भाई फौत हुआ था। कितने साल के थे? ये कोई होगा मेरा 7-8 साल का या 10 साल का होगा। तो मैं इसे साथ ले आया हूँ जब मेरा वालिद फौत हुआ है। हमने इसे मदरसे में यहाँ पे दाखिला दिलवाया है, अपनी वल्दियत लिखवाई है। हम इसे खर्चा देते रहे 4-5 साल, मदरसे का भी, इनका, इसका भी। उसके बाद ये चले गया है। और इनकी वालदा, बच्चे, छोटे मेरे भतीजे, ये मेरी बहन भी लगती है, मेरे मामू की बेटी है, और मेरी भाभी भी है। और ये हमारे पास आते थे अक्सर, हमारे घरों में हफ्ता रहते थे। हमने इनको कभी मतलब महसूस ही नहीं होने दिया कि हमारा भाई फौत हो गया है। हम हर तरह की इनकी साथ इनकी मदद करते रहे हैं। अब आकर इनके जरा हाथ बड़े हो गए हैं, तो हम लोगों को ये हमारे ज़मीन पे भी कब्जा कर लिया है। तो हमें कहते हैं जाओ, जो कुछ होता है कर लो, ये जगह हमारी है। हमने नासिर मदनी को आपने पढ़ाया लिखाया? जी मैंने। ये कितने पढ़े लिखे हैं? ये मदरसे में 4-5 साल पढ़े, मुझे नहीं पता ये कितने पढ़े लिखे हैं। हमने तो सिर्फ इनकी फीस देती थी, इसके खर्चे देते थे बस। अलामा नासिर मदनी के नाम से वो मुआशरे में मशहूर हैं, लोगों में मशहूर हैं। तो ये अलामा है, आलम का कोर्स किया हुआ है इन्होंने कोई? ये मुझे इल्म नहीं है इसने लामा का, मगर हमारे पास मदरसे में सिर्फ ये सब पढ़ के गए हैं। जो तरबियत होती है मदरसे की, वही खर्चे हम देते रहे हैं मदरसे। सारा खर्चा आपने? हाँ जी, वल्दियत हमारी लिखी थी वहाँ आपसे कुरान है ये मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं किया होगा, किया होगा। हमें नहीं इल्म। अच्छा, हमें नहीं इल्म कि इसने हाफिज किया हुआ है या नहीं किया हुआ। हम सिर्फ इसकी पढ़ाई के खर्चा करते रहे और अपनी वल्दियत पे इनको मदरसे में
जिंदगी में एक कितना अच्छा टाइम गुजरा, आपने उनकी तरबियत की, सारे मामला किए, सारे मामले। इसका लिहाज नहीं कर रहे आप? बात करके खुद चेक कर लें, प्यार से बात कर लें। ये कहता ही यहाँ पे आपका कोई हिस्सा ही नहीं है, ये सब हमारी है। प्यार से बात की, ये कहते ही हम कोई चक्कर नहीं है। आप पहली तो बात है, हमारे लिए रिश्तेदारों ने, चाचों ने कुछ किया ही नहीं है, हम ऐसे ही बड़े हुए हैं। तो झूठ आलम है, अगर ये ऐसे आलम है तो क्या झूठ बोलता है, इसकी नमाजें क्या करेंगी? झूठ बोलता है। 4-5 साल मेरे साथ पास गुजारे, इनके माँ बाप, बहना भाई सब मेरे पास आते रहे, रहते रहे, तो झूठ बोलता है। और शान फरामोश आगे से बात नहीं, मतलब जब पुलिस वालों के पास जाते हैं आप, नासिर मदनी आता है तो क्या रवैया आपके साथ होता है? पुलिस का क्या रिस्पॉन्स होता है? पुलिस वालों के पास जाते हैं, जब जहाँ भी गए हैं, हम काने में गए हैं, काने में जाए हैं तो आगे इनको कुर्सी पे बिठाया होता है, हम जाते तो हमें खड़ा किया होता है सामने, जैसे आप मुद्दई हैं। मुद्दई हैं हम, और मुलजम है वो। मुलजम को उन कुर्सी पे बिठा के चाय पिलाते हैं, उनके साथ सेल्फियाँ लेते हैं, और हमें खड़ा करके बात करके तो कह देते हैं ठीक है जी। आगे एसपी साहब के पास जाते हैं तो एसपी साहब कहते हैं जी इसके मसले में मैं नहीं, हम एसपी साहब ये मानते हैं कि ये जगह आपके हक में फैसला होगा, लेकिन हम नहीं कर सकते। आप ये कहते हैं कि हम नहीं कर सकते। वो एसपी साहब कहते हैं कि ये अदालत का मसला है, आप अदालत में जाएं या कमिश्नर के पास जाएं, मैं इतना पावरफुल नहीं हूं कि मैं इनसे कब्जा दिलवा सकूं। और हम आ जाते हैं, इनकी मतलब पहले दिन और कोई रवैया होता है पुलिस वालों का, दूसरे दिन जब ये आता है मदनी साहब कोई अपनी सिफारिश दिलवा के, तो और रवैया होता है। आपको लगता है कि अभी भी सिफारिश कल्चर पंजाब पुलिस में चल रहा है? हाँ बिल्कुल, अभी भी सिफारिश कल्चर चल रहा है पंजाब पुलिस में। मरियम नवाज साहिबा ने तो कहा है जी कि अगर आप पुलिस वाले के पास जाएंगे, दरखास्त लेकर जाएंगे, चाहे वो SHO हो, चाहे वो आम पुलिस वाला हो, अगर आप मुद्दई हैं तो वो आपसे सर कह के बात करेगा, वो आपकी इज्जत करेगा। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे का प्रोटोकॉल ऐसा लगा हुआ है कि हम मशहूर लोगों की तो इज्जत करते हैं, जिनका थोड़ा सा फैन फॉलोइंग है टिकटॉक पर या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, उसकी तो इज्जत करते हैं, लेकिन हकीकी मायनों में जो मुद्दई होता है वो रुल जाता है। मोहम्मद नज़ीर साहब और मोहम्मद मुनीर साहब ये कहते हैं कि वो जगह हमारे हिस्से की है, 16 मरले जगह है, तकरीबन 3.5 करोड़ मालियत की वो जगह है, जिस पर नासिर मदनी साहब ने अपना मदनी हाउस बनाया हुआ है। वो ऐशो आराइश की जिंदगी, आराम की जिंदगी अपने बच्चों के साथ गुजार रहे हैं। जो उस जगह के हकीकी मालिक हैं वो रुल गए हैं, ये इनका क्लेम करना है और इनका कहना है। मैं आखिर में फिर ये पैगाम देना चाहूंगा कि नासिर मदनी साहब, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए भी हाजिर है। अगर आप इस बात पर कोई मौकफ देना चाहें तो हमसे आप राब्ता कर सकते हैं, लेकिन कानून नाफिज करने वाले अदारों को इस पर तहकीकात करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए और हकदारों का हक उनको दिलवाना चाहिए। आखिर में मरियम नवाज साहिबा से क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम यही कहना चाहते हैं जी कि आपकी मेहरबानी है, हमारा हक है, हमें दिलाया जाए। हम इतनी पावर नहीं रखते, वो तो हमें धमकी लगाते हैं। वो तो ये भी कहते थे जिसके पास मर्जी चले, वज़ीर आज़म के पास, मरियम के पास। अच्छा, वो धमकियां देते हैं? हाँ जी, वो तो धमकी देते हैं। नासिर मदनी साहब कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हैं मुख्तलिफ लोगों को, लेकिन बात यह है कि अपने हकीकी चचा जो उनके हैं वो बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं। हालात ऐसे नहीं है कि 3 दफा हफ्ते में डायलिसिस होते हैं, दवाइयाँ, खाने, बहुत सारे मामलात में ये बहुत कमजोर हैं, लेकिन बदकिस्मती से जिसको पाला पोसा वो बड़ा होकर कहीं और पहुंच गया। लेकिन ये अभी भी अपनी जगह के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, तरले कर रहे हैं मुख्तलिफ अदारों के और नासिर मदनी साहब के, लेकिन काम बसों बाहर है। मरियम नवाज साहिबा, आपसे ये उम्मीद लगाई बैठी है फैमिली, अब आपने कुछ करना है। फिलहाल इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।